कार्यक्रम मनाने जा रहा है जय हिंद बॉस, जिसमें हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने जा रहे हैं। हर वार्ड में जो हमारे नगर पालिका के और नगर परिषद के जो वार्ड हैं उनमें एक और हर पंचायत में एक, उस योजना के तहत हर पंचायत में और हर वार्ड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन कार्यक्रमों के प्रमुख वार्ड वाइज और पंचायत वाइज हमने पूरे ज़िले में बना दिए हैं। पानीपत में ये कार्यक्रम 175 पंचायतों और 26 पानीपत नगर निगम और 17 समालखा नगर पालिका 43 वार्डों में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उनके साथ बैठे हमारे जिला की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी है। हमारे रविंद्र भाटिया जी हैं, बलविंदर आर्या जी हैं, अनीता चावला जी, मैं सबका नाम शायद नहीं ले पाऊँगी, राना जी, मैं सबका इस टीम का मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने पानीपत के अंदर भी, जैसे कि अभी आपको बताया अर्चना जी ने, कि पूरे हरियाणा के अंदर इस चीज़ को हम लोग अपने सुभाष चंद्र बोस जी को उनको भावांजलि देंगे। पूरे हरियाणा के अंदर एक ही टाइम रहेगा। हमारा ये कार्यक्रम 23 जनवरी को मनाया जाएगा प्रदेश भर में। ये पहली बार आज़ादी के बाद ऐसा होगा कि हरियाणा प्रांत सरकार के साथ साथ एक संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को पूरे प्रांत में लगभग 7500 स्थानों पर मनाने जा रही है। हर वार्ड और हर गांव का सरपंच वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, यानी कि एक वार्ड में और एक गांव में सरपंच भले ही ना आए, उस गांव में प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस कार्यक्रम के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज के महानायक, आज़ादी में अपनी भूमिका निभाने वाले हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके साथ लाखों अन्य ऐसे शहीद जिनके नाम की चर्चा नहीं हो पाई और जिनके इतिहास को जानबूझकर कांग्रेस सरकार ने छुपा लिया, उस विषय पर आज की ये प्रेस वार्ता और इसी के निमित्त मैं आप लोगों के बीच आया। जिस प्रकार अभी आज़ादी का तराना 23 जनवरी को सुभाष जी के जन्म पर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता गाएगा, तो इसमें करीब करीब पूरे प्रांत में 6.5 लाख लोग इस कार्यक्रम में एक साथ 9:30 बजे से 10:30 बजे तक रहने वाले हैं। उस कार्यक्रम के निमित्त हरियाणा से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज में एक सिपाही के तौर पर आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने परिवार को त्यागा, अगर वो जिंदा हैं, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 7 स्वतंत्रता सेनानी अभी प्रांत में जिंदा हैं, 121 स्वतंत्रता सेनानियों की पत्नियां वो जिंदा हैं और अन्य लोग जिन्होंने उसमें हिस्सा लिया वो सभी लोगों के परिवारों को हम लोग इस कार्यक्रम के निमित्त उनको याद करने के लिए बुलाया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एक चित्र के साथ तिरंगा लगा करके आज़ादी के तराने और सुभाष चंद्र बोस जी के 3 गीत हम लोग उस कार्यक्रम के निमित्त गाएंगे और अंत में इस कार्यक्रम को जय हिंद जय हिंद जय हिंद के उद्घोष के साथ हम समापन करेंगे। और पूरा हरियाणा उस दिन 6.5 लाख लोग कार्यकर्ताओं के माध्यम से आज़ाद हिंद फौज और उनकी सेना में काम करने वाले, नेताजी की सेना में काम करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को अपनी श्रद्धांजलि देगा। और हम लोगों ने वहाँ जाकर के उस वाइपर टापू के इतिहास को भी देखा है, जहाँ पर उस वक्त स्वतंत्रता सेनानियों को छोड़ दिया जाता था। और ऐसा पहली बार हुआ था 1857 की हमारी जो आज़ादी की पहली लड़ाई हम जिसको मानते हैं, अंग्रेज़ों ने उसको नाम गदर का दिया था, परंतु हमने उसको आज़ादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना था। जब हम वहाँ गए तो हमें बताया गया था कि 1858 में रानी लक्ष्मीबाई के
करीब 258 सैनिकों को सबसे पहले उस प्रांत पर, उस टापू पर छोड़ा गया था। उस वाइपर टापू जिसका नाम है, वो वाइपर जाति का एक बहुत खतरनाक विषैला सर्प होता है, जिसके फुंकार मात्र से ही सामने वाले की जहर से मृत्यु हो जाती है। नेताजी के नेतृत्व में हम लोगों ने, जो हमारा ये अंडमान निकोबार था, अंग्रेजों से मुक्त कराया और 31 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की पहली बार इंडिपेंडेंट सरकार बनाई। तत्कालीन उस वक्त के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उनको जापान की जो सेना उनके साथ लड़ती थी आज़ाद हिंद फौज की, वो आई और जो अंग्रेज थोड़े बहुत उस वक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूहों पर थे, उनको भगा दिया और 1943 में 31 अक्टूबर 1943 इस दिन आज़ाद हिंद फौज की सरकार बनी। 18 देशों ने उस वक्त उस सरकार को मान्यता दी, जिसमें चीन, अमेरिका, इंग्लैंड बड़े देश थे। और इस सरकार का बैंक भी बना, जैसा बहन जी ने कहा कि करेंसी बनी थी, नोट बने थे, ये 1943 में बन गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, और ये कांग्रेस की चाल देखिए कि उस वक्त के जो हमारे बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इस चीज़ को छुपा लेना चाहिए और इसको हम डी सेरेमोनियल करते हैं, यानी कि हम इसको किसी भी तरह से इसको दिवस के तौर पर नहीं मनाएंगे, के सामने ला रहे हैं। हमारा मनोरथ ये कहना नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, नहीं किया उन्होंने, क्योंकि उस वक्त वो तत्कालीन ऐसी पार्टी थी जो अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रही थी, अंग्रेजों के खिलाफ देश को आज़ाद कराने की रणनीति बना रही थी। लेकिन जो किया, जो गलत किया, हम उसका उल्लेख कर रहे हैं, जो इतिहास छुपाया हम उसका उल्लेख कर रहे हैं। यह रिकॉर्ड है कि आज तक किसी भी कांग्रेसी को आज़ादी के आंदोलन में फांसी नहीं हुई, किसी को भी। ये रिकॉर्ड की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। और जिस सेलुलर जेल में हमारे देश के बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान दी, अंग्रेजों ने उनको कठोर यातनाएं दी और जिसको हमने काला पानी के तौर पर जाना, उस सेलुलर जेल में महात्मा गांधी जी कभी नहीं गए। कभी अपने देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों से जो वहाँ यातना से रहे थे, हाँ, एक बार चिट्ठी जरूर लिखी थी उन्होंने, जब करीब करीब 50 कैदियों ने आमरण अनशन कर दिया था, जब उन्होंने ये बोल दिया था कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे, ये गंदा भोजन है, पशुओं से भी बदतर हालत में हमें रखा जाता है, तो नेताजी ने उस वक्त, गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी कि आपके आंदोलन के कारण अंग्रेज सरकार परेशान है, आप आंदोलन खत्म कर दें। इस प्रकार की मोरैंग में जो पंक्ति लिखी थी, वो पंक्तियां इस प्रकार की थी जो क्रांतिकारियों ने लिखी थी कि हमने आपके सुनहरे कल के लिए अपना आज का बलिदान किया है। 10 लाख लोग करीब करीब विभाजन के समय मारे गए थे। जब देश का विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने एक चीज कही थी, महात्मा गांधी जी ने भी कही थी और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी कही थी कि अगर इस देश का विभाजन होगा तो हमारी लाश पर होगा। इस देश का विभाजन हुआ मित्रों, ना कोई कांग्रेसी मरा, ना किसी की लाश गिरी, अपितु 10 लाख लोग मारे गए। जो आज़ादी के बाद भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त करीब 1.5 करोड़ लोग बेघर हुए, 10,000 बहनों माताओं की असमत को लूटा गया। ये बड़े दुखदाई पल थे। इन्होंने भाग लिया उस समय आज़ादी में, आज़ाद कराने के लिए जो शहीद हुए हैं। तो अभी आप कह रहे थे कि एक भी किसी, वो कोई ना कोई किसी ना किसी पार्टी से तो जुड़े हुए होंगे, कुछ तो होंगे वो। निश्चित तौर पर हमने ये कहा ही नहीं तो कि आपने अभी कहा कि भाई ये एक भी किसी कांग्रेसी ने या किसी ने जो है अपने प्राणों की आहुति नहीं दी। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। आप लोग आज मीडिया जो शाना है, नहीं तो जितने हरियाणा के लोगों ने शहादत दी थी या जो लापता है, उनमें कोई कांग्रेसी परिवार है? अगर आपकी रिसर्च सही है। मैंने ये कहा, जेल वाली बात नहीं की। मैंने कहा क्या किसी ने फांसी दी? क्या किसी कांग्रेसी परिवार के व्यक्ति को, किसी एक क्रांतिकारी को फांसी हुई, सजा हुई, कोर्ट मार्शल हुआ, कोर्ट ने उसको सजा दी? ऐसा नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जेल तो गए हैं, जेल तो आजादी का भी आग्रह है, जितने 3-4 हजार लोग हरियाणा के थे, दो सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री, या जो मिसिंग है उनमें से कुछ कांग्रेसी परिवार भी हैं आपकी अगर रिसर्च सही है तो नहीं, हम पता लगाएंगे। हमारे पास अभी हमारी रिसर्च के मुताबिक कोई कांग्रेसी परिवार नहीं है जो लापता थे या जो जिन्होंने अपनी जान दी, कोई नहीं थे उनमें? नहीं, उनमें किसी भी प्रकार से कोई भी तत्कालीन राजनीति से प्रेरित परिवार बहुत थे ही नहीं। हमारा जो रिकॉर्ड है, मैंने आपको बताया कि हरियाणा के 2715 सैनिक थे जो कि आज़ाद हिंद फौज में थे। उनमें से 346 हरियाणा के लोग शहीद हुए हैं, 450 गायब हैं, इनमें से 7 अभी जिंदा हैं, 122 की पत्नियां हैं। उनका हम आपको रिकॉर्ड दे देंगे, आपके जिले में भी होंगे, आप उनसे जाकर के इंटरव्यू ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। मोदी जी ने खुद इंटरेस्ट लेके बीइंग प्राइम मिनिस्टर सुभाष चंद्र जयंती पे मतलब बहुत कुछ रिसर्च करवाया, दस्तावेज उनकी जीवनी के बारे में, उनका आखिरी जीवन कैसे बीता, पूरी एक रिपोर्ट तैयार हुई है। संसद में ये मांग हुई थी कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए, सार्वजनिक। सरकार वो नहीं कर रही, करेगी, कब करेगी? ये तो बहुत पुरानी बात है। नहीं, देखिए प्रश्न मैंने कहा कि चुनाव के टाइम पे ही क्यों ये चुनाव आपके जो है वो सारे हरियाणा में 2024 में चुनाव है, हरियाणा में कभी अभी ना चुनाव की आहट है ना सुबुगाहट है। तो ये आम जनता के मुद्दों से भटकाने के लिए सारी चीजें नहीं हो रही हैं क्या? आम जनता को ये जताने का प्रयास किया जा रहा है कि हरियाणा की धरती पर भी इन चीजों से तो कोई मतलब नहीं है उनको, तो जो है अपने जन जो सुविधाएं हैं उनसे मतलब है। विषय तो ये हमारी जो है वो सारी अनिल जी, एक सुनो बात, इस बात का जवाब मैं देती हूँ। एक मीडिया कर्मी होने के नाते अगर आज आप ये बात करते हो कि आम जन को स्वतंत्रता सेनानियों से जिन वीरों ने शहादत दी देश पे, उनके बारे में याद करने से अगर नॉर्मल जनता को, आम जनता को कोई सरोकार नहीं है, तो फिर इस स्वतंत्र भारत में रहने का भी अधिकार उस जनता को नहीं है। अगर वो इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर और राजीव गांधी दोनों प्राइम मिनिस्टर, जब दोनों की हत्या हुई, उनकी भी शहादत मानते हो, वो देश के लिए मरे ना, प्रधानमंत्री थे दोनों, जबकि दोनों की हत्या हुई, राजीव गांधी की, इंदिरा गांधी की। आप मानते हैं कि वो भी देश के लिए जान दी उन्होंने? निश्चित तौर पर मैं उनको स्वीकार करता हूँ इस बात।